नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं और हम बात करेंगे कन्या राशि में उत्पन्न जातकों के लिए 16 से 22 जून का समय कैसा जाने वाला है। सामान्य रूप से जिन लोगों का जन्म पी से स्टार्ट होता है उनकी कन्या राशि बनती है। और वैसे आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि कन्या राशि में है तो भी आपकी जन्म राशि कन्या है। तो देखिए, कन्या राशि के जो जातक हैं वर्तमान में छठे भाव में राहु हैं। राहु त्रिषष्ठ लाभे लग्नात् सौम्यात् निरीक्षते सद्य नाशयति सर्व दुरितम मारुत एव तल संघातम। अर्थात राहु छठे घर में सभी प्रकार की बाधाओं का विनाश करता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़े से बड़े शत्रुओं में विजय प्राप्त करता है। उसके सामने उन्नति के नए नए अवसर आते हैं। छठे भाव में राहु की स्थिति फिलहाल आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा का विषयोग बनता है, लेकिन साथ में शनि का कंटक भी बन रहा है। सातवें घर में शनि का कंटक सीधा सीधा आपके भाग्य पर, सप्तम दृष्टि से आपके शरीर पर और दशम दृष्टि से मातृपक्ष पे, माता पर, भूमि भवन जमीन पर अपना प्रभाव डालता है। अर्थात इस समय आपके भाग्य थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। धीरे धीरे सफलता मिलेगी। जल्दी किसी काम में करेंगे, हो सकता है उसका फल उतना अच्छा ना आए, लेकिन धीरे धीरे करके फल आपको अच्छा मिलेगा। सप्तम दृष्टि जो है लग्न पे पड़ रही है और लग्न पे सप्तम दृष्टि का अर्थ होता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में पहले से कुछ दिक्कतें आने लगेंगी। वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा आलस्य ज्यादा बढ़ जाए, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाए। दशम दृष्टि जो पड़ती है ये माँ के स्थान पे पड़ती है। माता के लिए समय पीड़ा कारक है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं तो शनि आपके लिए खराब फलदायक है। किसी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें और यदि संभव हो तो कोई भी कार्य बिना पूरे तरीके से आश्वस्त हुए बगैर ना करें। केवल जुबानी तौर पे ना करें, पूरी लिखत पढ़त करें, आश्वस्त होने के बाद में ही करें। किसी का कोई भी आप ऐसा मान लीजिए कि किसी के प्रति आपको कोई जिम्मेदारी अभी नहीं लेनी है। इसके बाद बात करें सूर्य भगवान या बृहस्पति देवता की, तो दशम भाव में गुरुवादित्य योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा योग है। विशेष तौर पे जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए बृहस्पति बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे फल देने वाला है। चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। यदि आप बहुत लंबे समय से जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, मकान लेना चाहते हैं, ये साल आपके लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर ने चाहा तो इस साल कोई ना कोई अच्छा सा घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से होने वाला है। द्वादश भाव में मंगल और केतु का योग बन रहा है। मंगल केतु का योग खर्चे बढ़ाने वाला है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आएंगे। 12वें भाव में मंगल और केतु मिलकर के गुस्सा बढ़ाते हैं। इस समय घर से दूर जाने की इच्छा करती है। ट्रैवल बहुत होता है। अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो आइए देखते हैं अब आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में आप देख सकते हैं आपकी जन्म राशि से छठे भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर रहेगा। छठे भाव में चंद्रमा जन्म पत्रिका में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन गोचर में बहुत अच्छे माने जाते हैं। गोचर में छठे भाव में चंद्रमा का सीधा सीधा अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग कैपेसिटी का बढ़ना, आपकी नौकरी और कार्य व्यवसाय में विशेष तरक्की होना। दशम भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, ये आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं। जो भी प्रोफेशन में आप हैं, भले ही आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपना खुद का कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, पर ओवरऑल आपके प्रोफेशन में वृद्धि करने वाला समय है। ये 3 दिन आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छे जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। आपके पास धनार्जन के नए नए अवसर सामने आएंगे। लेकिन एक बात और देखिएगा, द्वादश भाव पे चंद्रमा की दृष्टि के कारण और ये जो केतु का प्रभाव 12वें घर पे है, इसकी वजह से थोड़े खर्चे भी बढ़े रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चा कोई सामने आ सकता है। कोई पैसा उधार मांगने आ सकता है, क्योंकि छठे घर पे मंगल की स्थिति है तो ऋण लेने की स्थिति बन सकती है। पर इस समय कर्जा लेने से विशेष तौर पे बचना चाहिए। अगर अभी आपने कोई कर्जा लिया तो आपसे चुकने में बहुत मुश्किल से आएगा। 1 महीना कम से कम किसी से कर्जा नहीं लेना। अगर कोई फाइनेंस लेना चाहते हैं बैंक के अलावा किसी व्यक्ति से ब्याज पे किसी तरीके से, तो भी रुक जाए, 1 महीना रुक जाए। इसके बाद 19 और 20 ये जो 19-20 तारीख का जो समय है, ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। इस समय पे जो भी कार्य आप करेंगे, और विशेष तौर पे अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित लिए गए जो भी डिसीजंस हैं अभी बहुत अच्छे हैं। ये सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कि कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, शेयर में कुछ अच्छे शेयर्स आप खरीदना चाहें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें,
उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। अभी किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको बहुत लाभ देगा। इस समय पत्नी की सहायता से भी व्यक्ति को लाभ होता है। आपकी जो वाइफ है, अगर वो नौकरी पेशा है तो कोई प्रमोशन सामने आ सकता है। अगर मान लीजिए व्यापार में है तो उनको भी अपने व्यापार से विशेष लाभ प्राप्त होने के योग हैं। पार्टनर्स के साथ में आपका व्यवहार विचार सब इस समय बहुत अच्छा रहेगा, सुलझा हुआ रहेगा और एक तरीके से उत्साह का समय है, लाभ का समय है, पैसा कमाने का समय है, भाग्य के साथ का समय है। ये समय अच्छा जाएगा। 21 और 22 तारीख में जब आपको चंद्रदेव अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, 8वें घर में चंद्रमा की स्थिति के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको थोड़े से नुकसान होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, शरीर में आलस्य की स्थिति बनेगी, पेट की बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे आपके सामने नहीं चाहते हुए भी कोई यात्रा आपको करनी पड़ जाए, बेकार की यात्रा। नौकरी में है, पता चला आपको बॉस ने कहीं भेज दिया और वहां जाने के बाद ना कोई ऑर्डर मिला, ना उसका कोई इंक्रीमेंट मिला और ना ही कोई पहचान मिली, उससे आपको वो यात्रा बेकार गई आपकी। तो इस तरह की अनावश्यक यात्राएं इस समय बहुत होती हैं। मन में एक प्रकार का डर, भय और चिंता का माहौल रहता है। किसी चीज को लेके आप भयभीत रह सकते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, उल जलूल विचार मन में आ सकते हैं, उच्चाटन की स्थिति रहेगी, किसी एक जगह पे मन नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है आप ये जज नहीं कर पाए कि ऐसा क्या हो रहा है कि आप परेशान क्यों हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है पर आप परेशान हैं। ऐसा भी इस चंद्रमा के कारण होता है, तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 21 और 22 तारीख का जो दिन है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत खराब है, पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है, फोकस नहीं रह पाएगा। ये भी हो सकता है किसी तरह की बीमारी की वजह से आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाए अपना। तो इस 21-22 तारीख के समय को शांति से निकालें। ओवरऑल इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो वीकेंड